नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें होंगे। कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी तो हमने कल की क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज हमने जैसा देखा था वर्ग और वर्गमूल देखा था, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे घन और क्या घनमूल, मतलब ये दो चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम एक बात कर लेते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। घन और घनमूल होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको सवाल करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। मैंने आपको वर्ग निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब आपको क्यूब भी याद करना सिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्लास में आते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइज ऐसा करेंगे बेटा कि हमने सीखा था क्या, वर्ग और क्या सीखा था, वर्गमूल, ठीक है ना। आज क्या सीखना है, घन और क्या बेटा, घनमूल। वर्ग का मैंने बताया था इसका, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसको घन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने बताया था 2 होता है, तो घर का मतलब क्या होता है, 3 होता है। यानी कि एक ही पावर में अगर मैं 2 रखता हूं तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर। तो अगर ए की पावर में मैं 3 रखता हूं तो इसको बोलते हैं ए क्यूब। ए का घन, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए की पावर क्यूब, ए की पावर 2, ठीक है ना। घनमूल मतलब जैसे हम लिखते थे इसको, क्या लिखते थे, जैसे वर्गमूल लिखते थे। मैंने अगर बोल दिया 676 का वर्गमूल ऐसे निकालिए तो इसको ऐसे रूट लिख दिए, स्क्वायर रूट, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं और यहाँ पे ऐसे ही 676 ही लिख दूं तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट 676। इसको क्या बोलते थे, अंडर रूट 676, स्क्वायर रूट 676, ठीक है ना। इसको क्यूब रूट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, 676। तो ये बेसिक आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर रहे। अब देखिए बात आती है क्यूब की। जैसे मैंने आपको बोल दिया बेटा, समझने की कोशिश करिएगा, 676 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तब आप क्या करोगे, 676 को या तो गुणनखंड विधि से या तो 676 को भाग विधि से, मैंने दोनों विधि आपको बताई है, तो मैं आपको गुणनखंड विधि से करके बताता हूं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए 676 को सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम और ये 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर देखिए 2 एक कम 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 हुआ, 2 नाई, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, 2 तिहाई 6 हुआ, ठीक है, सॉरी 2 तिहाई 6 हुआ, फिर से 2 तिहाई 6 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 एक कम होगा, ठीक है ना, 2 छक्का 12 होगा, 2 नाई 18 होगा। अब देखिए किससे कटेगा, देखिए 9 6 15, 15 एक 16, मतलब ये 3 से नहीं कट सकता, भले 9 है इसमें, ठीक है ना। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा 9 से, 10 से, 11 से, 11 एक कम नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से काटिए, 13 तिरहम होता है। अब बोलोगे सर आप ये डायरेक्टली कैसे कर दिया, तो आपको मैंने सिखाया है, ठीक है ना। स्क्वायर याद करने के लिए बोला था और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है कि कैसे याद करना होता है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये किया आपने, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए स्क्वायर रूट 2 गुणे 13 गुणे 13। जब कभी भी स्क्वायर लगा हो, समझिएगा बात को, जब कभी भी स्क्वायर लगा हो, ठीक है, तो ये 2 मतलब इन दोनों का मिलके 1 2 बनेगा, बाहर जब निकालेंगे इन 2 का मिलके 1 13 बनेगा। ऐसा इसके अंदर कितनी भी संख्या हो, अगर मैं यहाँ पे बढ़ा के 2 लिख देता तो ये 2 अंदर ही रह जाता, बताता हूँ कैसे। तो ये क्या हो गया, 13 दूना 26, मतलब समझिएगा ये 26 का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 26 का स्क्वायर है। तो अब मैं बोलूं 676 का वर्गमूल क्या होगा, 26 होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 27 28 29, ऐसे ए दिया रहेगा, इसको बी दिया रहेगा, इसको सी, इसको डी, ठीक है ना। तब आपको बताना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप सीखेंगे तो आपसे बड़ी चीजें बन जाएंगी। अगर आप सोचे कि पहले ही हम बड़ी चीजें सीख लें तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा,
मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी अंडर रूट हो, अगर मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ये मत देखिए कि यही क्वेश्चन, जैसे मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिया। अब मैंने बोला इसमें पेयर बनता है, इन दोनों को बनाया 1 2 निकाल लिया, इन दोनों को बनाया 1 2 निकाल लिया, सॉरी 3 निकाल दिया, 1 3 निकाल दिया। अब बीच में बचता है क्या 2, क्या सर 2 को भी लिख दें? कैसे लिख दें जब दोनों पेयर है ही नहीं? इसका लिखने का जो तरीका होगा 2 गुणे 3 ऐसे होगा अंडर रूट 2, मतलब 2 तिहाई 6 रूट 2। ऐसा मतलब क्या है, देखिए जो बच जाता है जिसका पेयर नहीं बनता है उसको अंदर ही जैसे रूट में लिखा है उसको लिख देते हैं। क्लियर हुई बात? अब आते हैं घन पे, इस पे आते हैं घन पे। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे मैं 1 गुणे 1 लिखता हूं तो ये 1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 गुणे 2 लिखता हूं तो ये 2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। कितना? 4। अगर ये मैं 5 लिखता हूँ, 5 गुणे 5, ये 5 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब घन में क्या होता है, घन में कि अगर मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखूंगा तो 5 का क्यूब मतलब कि 5 की घाते 3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 125। 5 5 25, अब 25 गुणे 5 बराबर 125। क्लियर हुई बात? ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि 6 गुणे 6 लिख दूं तो 6 क्यूब हो जाएगा और ये 216 हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं। अब आगे आप देखिए, ये क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 92 61, ये मैंने लिख दिया, तो इसका मुझे क्या निकालिए, इसका डी संख्या का घनमूल निकालिए। घनमूल निकालो। घनमूल मतलब कि घनमूल क्या मतलब कि इसका क्यूब रूट, मतलब कि क्यूब रूट। अभी मैंने बताया क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे। जब यहाँ 3 आ जाए, आप उस सवाल से पहले ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तब आप क्या करोगे, देखो तब आप यहाँ का 2 पेयर बनाओगे। जब ऐसे सेम लिखा होगा जैसे मैंने लिखा है, तब आप क्या करोगे, सेम बनाओगे, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, सेम बनाओगे, ठीक है। मतलब कि 2 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब कि एक यहाँ से 2 निकला और एक यहाँ से 3 निकला, तो 2 गुणे 3 बाहर आ गया, ठीक है ना। इसके बीच में गुणा होगा, बचेगा क्या, एक 2 बचेगा, एक 3 बचेगा, तो 2 गुणे ये 3 हो गया। बात को समझिए, मैंने एक पेयर यहाँ से निकाला तो ये आ गया, एक पेयर यहाँ से निकाला तो ये आ गया, बचा क्या 2 3, तो अंदर लिख दिया मैंने। लिख दिया कि नहीं? 2 तिहाई 6 अंडर रूट 6, 6 रूट 6, ये आ गया कब, जब ये स्क्वायर लिखा होगा, ये स्क्वायर है। घन रूट किस तरह होता है मैं वो बताता हूँ। देखिए घन रूट क्या होता है बेटा, ये देखिए, जब क्यूब रूट 3 लिखा हो और अंदर ऐसे ही चीजें लिखी हो, जो पिछले अभी जो मिटा दिया तब लिखा था वही चीज लिख रहा हूं, तो ये तीनों का पेयर बनेगा जब 3 लिखा है और ये 3 का पेयर बनेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 का पेयर कब बनता है, 2 का पेयर तब बनता है जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, और 3 का पेयर कब बनेगा, जब 3 लिखा हो। अगर मैं यहाँ 4 लिख देता तो यहाँ 4 का पेयर बनता, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने 3 लिखा है तो 3 का पेयर बना, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया और ये आ गया 6। यानी कि बताने का ये तरीका है, ठीक है ना, कि कैसे जब यहाँ 3 लिखा हो तब क्या करेंगे, तो कुछ ना लिखा हो तब क्या करेंगे, 4 लिखा हो तब क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सभी क्वेश्चन में सबसे पहले यही करना है, 92 61, क्या लिखा बेटा, 92 61। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे गुणनखंड विधि से। 6 1 7 7 2 9 9 9 9 18। अभी बोलो सर आपने ये क्या, आप ये क्या पढ़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, हैं? तो भैया हम ये देख रहे हैं कि इसको हम काटेंगे कैसे। 92 61 आ गया मन में, तो किससे कटेगा, 1 आ रहा है, 2 होता तो 2 से काट देते, 5 होता तो 5 से काट देते, 0 होता तब भी 2 से काट देते, लेकिन 1 आ गया तो कटेगा किससे। तो मैं विभाज्यता का नियम पढ़ रहा हूँ, मैं विभाज्यता का नियम पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप पुरानी क्लास देखेंगे तब विभाज्यता का नियम बड़े अच्छे तरीके से बताया हूँ बेटा, आप पढ़ लोगे तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में आता है विभाज्यता का नियम। तो इसमें मैं वही लगा रहा हूँ, मैं 3 का नियम लगा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 है। सबसे पहले मैं जोड़ लेता हूँ, 6 1 7 हुआ, ठीक है ना, 7 2 9 हुआ और 9 9 18 हुआ। अब मैं बोलता हूँ जो यहाँ पे 18 आया है, यदि ये 3 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। क्या बोला मैंने, ये दी गई संख्या को जोड़ लिए, जोड़ने पर 18 आया, 18 को हम 3 का भाग दे दिए, मतलब कट गया, तो ये 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ये 3 का नियम कहलाता है। नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब मतलब कि 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 इकाई 9 हुआ, ठीक है ना। अब भाग नहीं जा रहा, भाग न पहुंचे, लब्धे 26 हुआ, 3 8
24, 2 बचा 3 सते 21। अब ये मत बोलना सर आपने क्या कर दिया है, मैंने भाग दे दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है। थोड़ा समझिएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, बेसिक की क्लास है इसलिए बेसिक बताना जरूरी है। 3 त्रिकाई 9, 0 हो गया। अब मैंने 2 तो उतार लिया, लेकिन भाग नहीं जा रहा भैया, भाग जब जाएगा तब जब 6 नीचे उतरेगा, एक अंक उतार लिया ना, अब ये बगल वाले को उतारने के लिए भाग में पहुंचे लब्धि शून्य करना होगा, ठीक है ना। अब ये 3 अठे 24 हुआ, 2 बचा 1 बचा 3 सते 21 हुआ 21, मतलब कि आ गया। सही कैसे आया पता चला ना, ठीक है ठीक है। देखिए अब फिर से इसमें वही नियम लगाते हैं, 3 और 0 3 हुआ, और ये 8 3 11 7 18, फिर से 18 आया, फिर से ये 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 3 एक कम 0 आ गया, 0 लिख दिया, 3 दूनी 6, 2 आया 3 नमन 27। देखिए फिर से क्या 3 से कट रहा है, ठीक है। 9 2 11 हुआ, 11 1 12 आया, 12 भी 3 से कट जाएगा, 3 4 12 होता है, ठीक है ना। फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 1 बचा 3 4 12, 3 त्रिकाई 9 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए नियम, अगर आपको 3 से नहीं काटना तो देख लीजिए पहले, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, 7 3 10 होगा, क्या 10 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब सॉरी नहीं कट रहा है। तब आप क्या करोगे, तब क्या करोगे, 3 का नियम नहीं लगेगा। जब इन सबको जोड़ने पर जो संख्या है वो 3 से कटे तभी 3 का नियम लगेगा। तो इसको काटते हैं हम, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, ठीक है ना। 7 चौक क्या होता है 28, 28 हुआ, बचा 6, 7 निया 63, ये हो गया बेटा। 7 सता 49, 7 एक कम हो गया। अब देखिए क्या आया है, 3 गुणे, देखिएगा ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या बताया, 7 गुणे 7, ये चीज ऐसे बताई थी, ऐसे होता है। लेकिन जब इसमें 3 नहीं लिखा होगा तो वो स्क्वायर रूट होगा। जब ये 3 लिखेंगे, जो मैंने अभी ये 3 लिखा, तभी क्या होगा ये, तब क्या होगा क्यूब रूट होगा। अब क्यूब रूट में क्या बना है, 3 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, ठीक है ना। तो एक 3 यहाँ से निकल आया, एक 7 यहाँ से निकल के आया, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे उम्मीद करता हूँ ये बन जाएंगे, ठीक है। अब जब आपने ये सीख लिया, ठीक है, आपने ये सीख लिया, अब आपको क्या सीखना है, अब कुछ सवाल होंगे, है ना। हम सवाल बताएंगे आपको कि जैसे मान लीजिए पहला सवाल मैंने पूछ लिया आपसे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। बहुत से लोग कह देंगे सर 0 होती है, पर 0 कैसे हो जाएगी, 0 कोई संख्या है, 0 मतलब तो 0, कुछ नहीं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अब मैं ये कह दूं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होंगे, 9 होती है, क्योंकि 9 के बाद 10 जब आ जाता है तो इसमें 2 अंक हो जाते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, समझते जाइएगा, 2 अंक की क्या बेटा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए 9 क्या है, एक अंक है, 10 में क्या है, 2 अंक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, ठीक है ना। अब देखिए 2 अंक की, मैं इनसे सवाल कराऊंगा, आप सोच रहे होंगे ये सर क्या बता रहे हैं, ये सब तो हमसे बनता है, लेकिन मैं अभी सवाल दे दिया कि बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से विभक्त हो जाए, 5 अंकों की ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, तब आप क्या करोगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तब क्या करोगे। तरीका बता रहा हूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखा है, 100 में कितने अंक हैं, 3 लिखा है, 100 से पहले क्या आएगा, 99 आएगा, इसमें कितने अंक हैं, 2, तो हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99, ठीक है, हो गया। अब आप देख रहे हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 होती है।
तो आपके लिए वर्क है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है ना। ये आपको कल बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 का बताइएगा, 5 अंकों की बताइएगा, 6 अंकों की बताइएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप करके दिखाइएगा। कल हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन के बाद वर्ग और वर्गमूल को खत्म करेंगे और घनमूल भी खत्म हो जाएगा साथ में। इसके बाद जो है हम आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे क्या पढ़ाएंगे। कल इसका हम क्वेश्चंस करवाएंगे, तो क्वेश्चन करने के बाद कल वर्गमूल और घनमूल, घन और वर्ग दोनों खत्म, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी लगा हो तो जय हिंद लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद।